इन सब के लाइसेंस रद्द होने चाहिए थे, वरना काफ़ी वकील अब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए गाइडलाइन जारी कराने के लिए शीघ्र ही मुकदमा डालने वाले हैं। गृह मंत्री हो वही पुलिस का अफसर तुम्हें गिरफ्तार कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर तुम बदमाशी करोगे। ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये देश को मूर्ख बनाने की यात्रा है और देश का ध्रुवीकरण की यात्रा है, देश का हिंदू मुसलमान करने की यात्रा है। ट्रंप बीच में कूदा है, इन्होंने अपनी मूंछ पकड़ा दी ट्रंप के हाथ में। इसको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं इसको आतंकवादी मीडिया भी कहता हूँ। लोग कहते हैं अब जो अपने आप में पॉलिटिकल आका बने बैठे हैं, मंत्री संतरी या ब्यूरोक्रेट्स, जो इशारे पे मदारी के बंदर की तरह नाचने वाले लोग और देश के लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने वाले, किसी को भी कुछ भी बकवास करने वाले, इन लोगों की ये हिम्मत नहीं होती। कॉलेजियम में कौन थे जिन्होंने रातों रात ट्रांसफ़र कर दी उस जज की दिल्ली हाई कोर्ट से, जिसने दम दिखाया था, उसकी ट्रांसफ़र होगी रात को ही। तो इससे क्या मतलब है? सबसे अगर तेज प्रहार और डंडा किसी पे घूमना चाहिए तो देश की ब्यूरोक्रेसी और देश के सो कॉल्ड लीडर एमएलए एमपी और जो मंत्री संतरी सीएम हो चाहे पीएम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। एमपी के कैबिनेट मंत्री ने एक बयान दिया और उसके बाद स्वतः संज्ञान लिया एमपी हाई कोर्ट ने। उनके ऊपर एफआईआर हो गई और वो मामले को लेकर आ गए सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने जो बयान दिया वो कर्नल सोफिया को लेकर बयान दिया था। कर्नल सोफिया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी और भारत को, पूरे विश्व को जानकारी दे रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हो रहा है। और जब अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया है, बलराज मलिक है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि भाई इस तरह का नॉनसेंस बयान इस तरह के पद पे नहीं देना चाहिए। जिम्मेदार जो जितना जिम्मेदारी के पद के साथ है उतनी जिम्मेदारी भाषा भी उसको बोलनी चाहिए, पहले सोचना चाहिए। और लताड़ा भी और कहा कि भाई आप आज ही तुरंत कुछ आपको चाहिए तो जाइए हाई कोर्ट में जाइए जी, हम तो कल सुन पाएंगे इस केस को। और लगता है कि उनके साथ एक आम सामान्य व्यक्ति के साथ जो व्यवहार होता है कोर्ट के अंदर वही व्यवहार होगा, ऐसी उम्मीद है चीफ जस्टिस गवई से। यस। और ये होना भी चाहिए, देश में एक मैसेज आना चाहिए। जो जितने ऊंचे पद पे है, जो जितने ज़्यादा जिम्मेदारी वाले पद पे है, बल्कि उनको साथ स्ट्रिक्ट तौर पे पेश आना चाहिए कोर्टों को, न्यायालयों को, सिस्टम को। जो ज़्यादा जिम्मेदार हैं या जो ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हो, पावरफुल नहीं है बल्कि जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है। उस जिम्मेदारी पे उसी चरित्र के आदमी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ये सब कुछ तय होना चाहिए। और कोर्ट को हमेशा ये देखना चाहिए जो ज़्यादा जिम्मेदार है उसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ ज़्यादा सख्ताई से पेश आना चाहिए। और आई थिंक जस्टिस गवई के चीफ जस्टिस होते हुए इस तरह का न्याय मिलेगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जस्टिस श्रीधरन का, जिसने हिम्मत करके और ये भी कहा कि भाई आज ही उसको 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करिए, कल पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसके 2 मायने हैं। एक तो उनको ये कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, आज ही अभी कर दीजिए, कुछ नहीं पता आज किसको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो जाए, कब मर जाए। दूसरा इससे मैसेज ये भी है कि इस देश में जो स्थिति है कई बार जो देखने को मिलती है, जो भी आदमी सत्ता के खिलाफ बोलता है उसकी जान को खतरा भी हो जाता है। ये बहुत बार देखने को मिला है। और लोग जैसे चुप हो गए देश में, पूरे के पूरे लोग, अपोजिशन के लोग जेलों में, लोगों को जमानत पीएमएलए यूएपीए में, देश की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चुप थी। बहुत बार तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप थी देश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी 10-11 साल के शासन में बहुत बाद में जाके संज्ञान लिया है। बहुत बाद में जनता ने खुद ही हिम्मत करी, जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी हिम्मत करी। और उसमें जस्टिस गवई का अहम रोल है। और जस्टिस ओका ने जिसमें लीड किया देश के लोगों को जमानत देने में, लोगों के राइट टू लाइफ में, राइट टू एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जस्टिस भुइयाँ ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और जस्टिस मसीह जो आजकल जस्टिस गवई के साथ ही बैठे हैं बेंच में। तो इस तरह एक तो देश में मैसेज आना चाहिए, जो अपने आप में पॉलिटिकल आका बने बैठे हैं मंत्री संतरी या ब्यूरोक्रेट्स, जो इशारे पे मदारी के बंदर की तरह नाचने वाले लोग और देश के लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने वाले, किसी को भी कुछ भी बकवास करने वाले, इन लोगों की ये हिम्मत नहीं होती। अगर जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के रिटायर हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते थे, इतने अच्छे ईमानदार जज थे। उन्होंने भी एक एक्शन लिया था बीजेपी के जो 2 नेताओं पे। एक तो साप सिंह वर्मा के लड़के पे, क्या नाम है उनका, परवेश वर्मा पे, और दूसरा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश का क्या नाम उसका, यंग लीडर जो थे अनुराग ठाकुर पे। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। मगर हुआ दुर्भाग्य क्या हुआ, उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे और उस कॉलेजियम में कौन थे जिन्होंने रातों रात ट्रांसफ़र कर दी उस जज की दिल्ली हाई कोर्ट से, जिसने दम दिखाया था, उसकी ट्रांसफ़र होगी रात को ही। तो इससे क्या मतलब है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो फैसला गलत था। और जुडिशरी किसी दबाव में थी, सरकार का कोई दबाव था, तभी ये काम हो सकता है देश में।
वरना कोई ये पॉलिटिकल लोग कोई सांड हैं क्या देश में? इन पर तो ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को ज़्यादा जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं और देश में कानून बनाना चाहते हैं, कानून बनाने में अपना रोल अदा करते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड बन जाते हैं, मंत्री संतरी, पीएम सीएम, इन लोगों पे तो ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का सबसे अगर तेज प्रहार और डंडा किसी पे घूमना चाहिए तो देश की ब्यूरोक्रेसी और देश के सो कॉल्ड लीडर एमएलए एमपी और जो मंत्री संतरी, सीएम हो चाहे पीएम हो। सर बलराज सर, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि स्वतः संज्ञान लेना पड़ा कोर्ट को, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का भी धारा लगा है, इसमें पुलिस भी कार्रवाई कर सकती थी, पुलिस के द्वारा नहीं किया गया, कोर्ट ने आदेश दिया तब जाकर हुआ। हमारे देश की पुलिस अभी डेमोक्रेटिक पुलिस नहीं हुई, लोकतांत्रिक पुलिस नहीं है देश की, अभी भी वही तानाशाही राजशाही वाली पुलिस है। जैसे अंग्रेज पुलिस का मिसयूज देश की जनता के खिलाफ करते थे, आज भी लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का हम दम भरते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वो कार्रवाई नहीं करती जो उनको करना चाहिए। पुलिस की जो ड्यूटी होती है, पुलिस को एक तरह से राजा के नौकरों की पुलिस बना लिया है, राजा के लठैत की तरह से। ये देश की अभी लोकतांत्रिक पुलिस नहीं है। जिस दिन लोकतांत्रिक पुलिस हो जाएगी उस दिन मंत्री संतरी भी घबराएगा। उसको पता है कि तुम जिस पुलिस के हेड हो, गृह मंत्री हो, वही पुलिस का अफसर तुम्हें गिरफ्तार कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर तुम बदमाशी करोगे। इस तरह का माहौल लोकतांत्रिक पुलिस में होना चाहिए और ये हमें अपने देश की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को लोकतांत्रिक बनाना होगा। सर, आम आदमी को तो जमानत लेने में और डेट लेने में टाइम लग जाता है, लेकिन मंत्री जी तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। नहीं, ये तो पहुंचने का जो कारण है, कोई भी मुकदमा डाल के, कोई भी देश का आम नागरिक भी अपना मुकदमा डाल के जब उसको डायरी नंबर मिल जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है एक तरह से मुकदमा, वो मेंशन कर सकता है। मेंशन करने का मतलब है कोर्ट के सामने कोई इमरजेंसी है जाके कह सकता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक मुकदमा डाला है। रूटीन में तो कई दिन के बाद आएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी लाइफ एंड लिबर्टी का मसला है, मेरी ज़मीन को कोई कब्जा करने वाला है, मेरे घर को कोई तोड़ने वाला है, तो ये कोर्ट के सामने कहना पड़ता है और कोर्ट को लगता है कि बात सही है तो कोर्ट इमीडिएटली उस केस को सुनवाई के लिए लगा सकती है। ये कोई भी आम देश का नागरिक भी इस प्रोविज़न का बेनिफिट उठा सकता है। ये दरबार सबके लिए खुले हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि आम आदमी इतने तीव्र गति से वकील करना, वकीलों की फीस अदा करना, क्योंकि एक काम को इतनी तीव्र गति से करने का मतलब है पूरी टीम उस काम में लगती है वकीलों की, जब जाके ये काम होता है। अगर इस तरह का काम करना है तो कोई आम आदमी भी कर सकता है, मगर खर्चीली न्यायिक व्यवस्था और खर्चे होने की वजह से आम आदमी इस तरह की तेज़ कार्रवाई करने में एंगेज नहीं कर पाते और वकील लोग भी उस तरह साथ नहीं दे पाते बहुत बार। अदरवाइज़ दरवाजे कानून के सब के लिए खुले हैं इसी तरह से। सर, सरकार एक तरफ तो जो है भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है पूरे देश में, जहां भी उनकी शासन है, बीजेपी मुख्यमंत्री जो है लगातार अपने राज्यों में तिरंगा यात्रा कर रही है, और दूसरी तरफ जो है सरकार में शामिल लोग कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कर्नल सोफिया पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। हाँ, ये तिरंगा यात्रा का है, इसका नाम इनको रख देना चाहिए और उस पर भी कब्जा किया इन्होंने, केसरिया यात्रा। ये तिरंगा यात्रा नहीं है। तिरंगा यात्रा का मतलब पूरे देश की यात्रा, 140 करोड़ के लोगों की भावना और फ्रेटर्निटी को बढ़ाने की यात्रा। ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये देश को मूर्ख बनाने की यात्रा है और देश का ध्रुवीकरण की यात्रा है, देश का हिंदू मुसलमान करने की यात्रा है। तिरंगे को बदनाम किया जा रहा है, झंडा लेकर घूम रहे हैं, तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। तिरंगे की आड़ में बहुत बार शिकारी या बहुत बार हम कहानियाँ भी पढ़ते थे, कोई आदमी हिंसक जानवर और कोई नॉन हिंसक प्राणी की खाल ओढ़ के उनके अंदर घुस जाए और फिर उनका शिकार कर ले। ये उसी तरह की यात्रा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये यात्रा उतना कुछ नहीं, ये देश के साथ धोखे की यात्रा है। देश को जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये लोग तिरंगे के पक्ष में हैं भी या नहीं हैं। तिरंगे का मतलब है 3 रंग का, मतलब उसमें पूरा देश 140 करोड़ का सम्मिलित होने का नाम है तिरंगा यात्रा। मलिक साहब, जब पूरा देश हमारी आर्मी पे गर्व करता है, विश्वास करता है, जिससे हम आज घर में बैठ के सुरक्षित महसूस करते हैं, उस पर सवाल खड़े करना, उस पर सांप्रदायिक टिप्पणी करना, आतंकवादियों की बहन बताना, कहाँ तक जायज़ है? ये आतंकवादियों का बादशाह तो ये मंत्री है, ये सबसे बड़ा आतंकवादी है देश का, ये है आतंकवादी। इन आतंकवादियों को पकड़ने की जरूरत है जो पॉलिटिक्स में घुसे बैठे हैं। असल बात में देश में जो आतंकवाद है वो आतंकवाद मानसिकता का आतंकवाद है, और जो मानसिकता आज के दिन सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी पॉलिटिशियन जो जाति पे, रिलीजन पे, भाषा पे लोगों को बांट के वोट लेना चाहता है, ये आतंकवाद के अड्डे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां भी आतंकवाद के अड्डे बन चुकी हैं, इनकी मानसिकता आतंकवाद की है। देश के लिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बाहर के किसी भी आक्रमण को झेलने के लिए देश सक्षम है, और इस देश का एक एक आदमी, एक एक नागरिक देशभक्त है। उसकी सर्टिफिकेट किसी बीजेपी से, किसी आरएसएस से, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूरत नहीं है।
हर लेकिन देश का सरकार बच से सवाल करने पर लोगों के चैनल बंद कर दिए जाते हैं, लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, लेकिन यही सरकार में बैठे हुए लोग डायरेक्ट सीधा हमला कर रहे हैं देश की सेना के अफसरों पर, बोल रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। यस, और बोलता भी नहीं कोई। हाँ, कोई गृह मंत्री नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई सीएम नहीं, कोई पीएम नहीं, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं, कोई आरएसएस नहीं, ये इनकी सह पे बोलते हैं। बीजेपी में जो जितनी गंदी भाषा यूज कर सकता है, हिंदू मुसलमान कर सकता है, वो उतना ही बड़े पद का हकदार बन जाता है, उसकी टिकट पक्की हो जाती है, उसका मंत्रालय पक्का हो जाता है। ये बयान इसने अपना गणित जोड़ तोड़ करके नफ़ा नुकसान सोच के ही तो किया था। इनकी पार्टी में यही चलता है, इस पार्टी में इसलिए बयान देता कोई आदमी, और किसी भी पार्टी में, चाहे कोई भी पार्टी हो, अकेली बीजेपी नहीं, इसमें सबको सचेत करना पड़ेगा। ये इस तरह के गुंडे मवाड़ी अपनी पार्टियों में टिकट देना और इनको मंत्री संतरी बनाना और उसका इस्तीफा नहीं लेना, उसको बर्खास्त नहीं करना, ये अपने आप में देशद्रोह मानसिकता को दर्शाता है। सर, किस तरह की सजा होनी चाहिए अगर इस तरह का बयान एक सेना सबसे पहले तो उसको पार्टी से निकालना चाहिए और उसको मंत्री पद से हटाना चाहिए। उसको एकदम बैरंग चिट्ठी की तरह कर देना चाहिए, जाओ अपने घर भागो। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश जो है जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठकर पूरा देश एक था, लेकिन जैसे ही थोड़ा स्थगित क्या हुआ, लोगों ने ऐसे बयान देना शुरू कर दिया और मंत्री जी ने ये बयान दिया है, तो क्या मंशा होगी? अरे इनको अब क्या है, इज्जत बचानी मुश्किल हो गई देश में। जिस तरीके से इसमें ट्रंप बीच में कूदा है, इन्होंने अपनी मूंछ पकड़ा दी ट्रंप के हाथ में, और जो बीच में ट्रंप जो कूदा है, इससे साबित हो गया जो ट्रंप इस देश के नागरिकों को हथकड़ी लगा के वापस भेजता है, जब ये मुंह शर्मा के छुप छुप के बोल नहीं पाई, ये प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल पाया, इनको शर्म भी नहीं आई, इस्तीफा भी नहीं दिया इन लोगों ने, अब उसी के मुझे पकड़ा के इन्होंने अपना बना लिया। ये ध्यान भटकाने की रणनीति एक तरह से। और सारा कुछ नहीं है, वरना धंधा चला रहे हैं, ये कोई वो नहीं है। देश को संभालने में सक्षम लोग नहीं है। देश को संभालने में सक्षम लोग वो है जो देश को एक रख सकता है, जो देश की यूनिटी की बात कि है। पाकिस्तान को धूल चटा दी, किसको धूल चटा दी? पाकिस्तान को, 3 पहली दिन के अंदर ही। पहली बात तो एक और मैं बताऊं, इसको क्लियर करना पड़ेगा देश के सामने भी। देश के युवा, देश की पीढ़ी या देश के सब नागरिक इस बात से जागरूक रहें। आज कोई भी देश प्रभुता संपन्न देश नहीं है, सोवरन नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ से भी बंधा हुआ है। इंटरनेशनल लॉ में जहाँ साइन किए हुए हैं उन देशों ने, उस लेवल का वो संपन्नता, उनकी प्रभुता, उनकी पावर, सोवरन पावर ख़त्म हो जाती है और देश जुड़ के रहने की है। इंटरकनेक्टेडनेस ईरा कौन सा है? साइंस का युग है, इंटरनेट का युग है। ये बॉर्डर नीचे से हम लोग बेशक नहीं जा सकते हैं, अब मोबाइल के ज़रिए तो पूरी दुनिया क्रॉस करते ही है ना बॉर्डर। पाकिस्तान के आदमी से बात कर लो, जब यहाँ पे इमरजेंसी लग रही हो तब भी आप फ़ोन पे किसी से बात कर लो। तो ये सारे के सारे जो फिजिकल कानून के तौर पर देश और दुनिया को बांटने की ये सारी बकवास है। कोई भी रिलीजन, कोई भी भाषा, कोई भी देश, कोई भी ताकत, कोई भी लोकतांत्रिक देश के अपने आप को राजा समझने वाले लोग सब इस मूर्खता के शिकार हैं। कोई दुनिया को जुड़ने से नहीं रोक सकता और हमें एक ही सिद्धांत पे दुनिया काम करेगी और एक ही सिद्धांत चलेगा, वो चलेगा सह अस्तित्ववाद। पूरी धरती एक परिवार है, पूरी धरती के मानव एक परिवार का हिस्सा हैं। हम खाली 140 करोड़ नहीं है, हमें 700 करोड़ लोग हैं पूरी धरती पे। इसलिए इसमें अगर रिलीजन को, धर्मों को कोई भूमिका अदा करनी है, उनको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। वो मानव जाति को जोड़ने के लिए क्या काम कर रहे हैं। अपनी अपनी किताबों से, अपने अपने धार्मिक ठेकेदारों से, अपनी अपनी धार्मिक बिल्डिंगों के भरोसे बैठने का समय नहीं है। पूरा सारी बिल्डिंगें, सारे धार्मिक ग्रंथ और सारे धार्मिक शिक्षाएं हमारे अपनी है, पूरी मानव जाति की धरोहर है। सारी चीज़ें समझना पड़ेगा हम सबको। मलिक साहब, जब इतना बड़ा, जब ये सब चीज़ हुई हैं, प्रधानमंत्री आके बोलते भी हैं, लेकिन उसमें कहीं भी अमेरिका के जो ट्रंप है उनका नाम नहीं आता है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फिर भी प्रधानमंत्री ने देश के प्रति अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। प्रधानमंत्री को हर बात का सवाल का जवाब देना उनकी ड्यूटी बनती है, मर्जी नहीं है। अगर मर्जी है तो इस्तीफा देकर अपने घर जाओ, ये ड्यूटी है, नौकरी है। ये प्रधानमंत्री पद एक नौकरी है, जनता की नौकरी, 140 करोड़ की नौकरी, ये एक हमारी पोस्ट है। प्रधानमंत्री इस देश का राजा नहीं है, राजशाही नहीं है। इसलिए राजशाही की सारी हरकतें, सारी बातें, ये राजा अपनी मर्जी से काम करता है, मगर प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक देश में एक पद है, उस पद को जनता के हिसाब से काम करना होता है और प्रश्न के हर प्रश्न का जवाब देना होता है। वो प्रश्नों से भागने वाला आदमी है, वो प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता। जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है इस बात। टीवी वाले हैं, इस्लामाबाद कब्जा कर लिया था, लाहौर कब्जा कर लिया था। देखो, जिन टीवी चैनलों का मेन, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं इसको आतंकवादी मीडिया भी कहता हूँ। लोग कहते हैं, अब यहाँ वकील कहते हैं आतंकवादी मीडिया, क्योंकि देश में आतंक फैलाने का काम करते हैं, देश में ईर्ष्या फैलाने का काम करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन सब के लाइसेंस रद्द होने चाहिए थे, वरना काफ़ी वकील अब
सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए गाइडलाइन जारी कराने के लिए शीघ्र ही मुकदमा डालने वाले हैं। ऐसा हमारी बातचीत हुई है लोगों की, और उससे पता चल जाएगा फ्यूचर में इस तरह का मीडिया भी, जो गोदी मीडिया है, वो उतनी मनमर्जी से काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बलराज मलिक, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और जो मामला है कर्नल सोफिया के ऊपर जो बयान दिया गया एमपी के कैबिनेट मंत्री ने, और जब उन पे एफआईआर हुई, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया। और उसके बाद जो आपने बातचीत सुनी है, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।